मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है एमसीक्यूज। लास्ट 2 दिन से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के बेसिस कुछ एमसीक्यूज आज हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द एंजाइम EcoR1 C रिप्रेजेंट्स। क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है स्पीशीज नेम, जीनस नेम, स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ एंजाइम। बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में इको, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका स्पीशीज नेम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 इज आइसोलेटेड फ्रॉम इको, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आप आंसर देखें तो ये होगा आपका इकोलाई। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन EcoR1 द रोमन नंबर 1 इंडिकेट्स। जो वीडियोस देखे हैं उनको ये आंसर्स एकदम इजीली बन रहे होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है उनके लिए जो वीडियोस देखे हैं। जो वीडियोस नहीं देखे उनके लिए मैं लिंक डाल दे रही हूँ ताकि आप वीडियोस को नोट कर ले। EcoR1 रोमन नंबर 1, आंसर होगा ऑप्शन बी, order of enzyme discovery from the same organism. Next, the enzyme HIND3 is isolated from, ये भी easy है, from Haemophilus influenza, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। The naming system for restriction enzymes was proposed by, इसका भी आंसर है ए। In the restriction enzyme BAMH1, the letter AM refers to, AM अभी हमने किया था EcoR1 में, इसमें आएगा species of bacterium, ऑप्शन नंबर बी। Which restriction enzymes name indicate it in the third enzyme isolated from Haemophilus influenza strain D? कौन सा नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन डी से आइसोलेटेड थर्ड एंजाइम है? थर्ड एंजाइम में ये कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है? HIND3, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 फॉलोज द नेमिंग पैटर्न। सबसे पहले ई है, ई कौन से किससे आता है? ई आता है आपके जीनस से, CO आता है स्पीशीज से। तो आप अभी इन दोनों में ही आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसमें जीनस है और इसमें जीनस है, तो बाकी दोनों तो ऐसे ही कट डाउन हो गए। अब बसते इन दोनों के बाद सेकेंड ऑप्शन, इसमें स्पीशीज लिखा और इसमें स्ट्रेन लिखा, तो ये इधर कट गया, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। Restriction endonuclease are mainly classified into how many major types? तो आपके मेजर टाइप्स होते हैं 5, पर अगर आप RNA मतलब टाइप 5 को अगर RNA जो इसमें कैस्पेज 9 आता है उसको अगर आप काउंट नहीं करते हो तो आपका आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी? मेनली क्लासिफाइड में 4 आएगा, पर अगर ओवरऑल क्लासिफिकेशन बोलते हैं तो 5 आप लिख सकते हो। Which type of restriction enzymes cleaves DNA far away from the recognition site? ये भी आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा कि कौन सा एंजाइम दूर में काटता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, पर अगर आपने देखा है तो शायद आपको याद होगा, वो है ऑप्शन ए वेक्टर जो है टाइप 1 एंजाइम जो है वो दूर में काटता है 1000 बेस पेयर्स अवे। Which type of restriction enzymes is mostly commonly used in recombinant? तो एग्जैक्ट पोजीशन में जो काटता है वो है टाइप 2। जो टाइप 2 काटता है मतलब ऑप्शन है आपका बी। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूजुअली कट्स, अभी यही क्वेश्चन था, उसमें उल्टा पूछा था, इसमें फिर जस्ट उसका आंसर को क्वेश्चन बना दिया है। एट अ साइट far from recognition, randomly within or very close to recognition, only at methylated, तो आंसर हो जाएगा सी, विद इन और वेरी क्लोज टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी चाहिए? मैग्नीशियम
और 80। टाइप 1 में याद करो कि आपको एटीपी चाहिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों सिंगल सिंगल होती है, ये दोनों ऑप्शंस तो आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चाहिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी, जहां पे है एटीपी, मैग्नीशियम एंड एस एडिनोसिल मिथियोनिन, जो कि मिथाइलेशन भी करता है। तो आपके टाइप 1 का आंसर हो जाएगा सी। Which type of restriction enzymes cut DNA about 20 to 30 base pairs away? ये है easily आपका टाइप 3। टाइप 3 मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which type of restriction enzymes recognizes and cleaves with methylated DNA? Recognize भी करता है और क्लीव करता है मिथाइलेटेड डीएनए को। ऑप्शन है टाइप 2 मतलब आंसर बी। Which of the following is an example of type 2? टाइप 2 है इको R1। बहुत पूरे दोनों क्लासेस में इको R1 मैंने बहुत बार बताया है। ये है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव, टाइप 1 के पास क्या है? सेपरेट एंजाइम्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन, अलग अलग ग्रुप से मिथाइलेशन और इसके लिए, कि वन मल्टीफंक्शनल एंजाइम्स फॉर बोथ एक्टिविटीज। आपने इसमें सब यूनिट पढ़ा है और अगर आपको क्लास याद हो तो इसमें RMS पढ़ा है। तो सेपरेट सेगमेंट्स फॉर कि वन मल्टीफंक्शनल एंजाइम आएगा, तो आंसर आएगा वन मल्टीफंक्शनल एंजाइम्स फॉर बोथ एक्टिविटीज। Which type of restriction enzymes requires two inversely oriented? सारे inversely oriented लगता है टाइप 2 में। The restriction modification system in bacteria primarily function as, क्या फंक्शन करता है? प्राइमरीली फंक्शन है उसका कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म करे, कि डिफेंस मैकेनिज्म करे, प्रोटीन सिंथेसिस करे, कि मेटाबॉलिक। तो कौन सा प्राइमरी फंक्शन है? वो है डिफेंस मैकेनिज्म करना, ऑप्शन नंबर बी। Restriction modification systems consist of restriction endonuclease और DNA ligase, restriction endonuclease, methyl transferase, DNA polymerase and ligase, RNA polymerase and ligase। restriction modification में होता है मिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज प्रोटेक्ट होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए को बचाते हैं बाय कटिंग डीएनए, adding methyl groups to recognition sequences, removes nucleotide या joining। तो मिथाइल ट्रांसफरेज का काम क्या है? ट्रांसफर करना किसको? मिथाइल ग्रुप को। तो क्या करेगा वो? एडिंग मिथाइल ग्रुप। तो ऑप्शन आएगा बी। The methyl group is actually added to which base in bacterial DNA? कौन से बेस में ऐड होता है? ये क्लास में बताया है, एडेनिन और साइटोसिन में ऐड होता है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही है, एडेनिन और साइटोसिन। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम्स हेल्प बैक्टीरिया डिफीट अगेंस्ट, बैक्टीरिया को किसके अगेंस्ट बचाता है? बैक्टीरिया को बचाता है बैक्टीरियोफेज। ये है लास्ट टू लास्ट क्लास में ये वीडियो में दिया हुआ है। In the restriction modification system, host DNA protected because it is, host DNA क्यों प्रोटेक्ट हो जाता है या कैसे बच जाता है? सर्कुलर है, मिथाइलेटेड है, डबल स्टैंडर्ड है, ये सुपर कॉइल। बार बार बोल रही हूँ, जिसने वीडियो देखा होगा उसने अभी तक आंसर मार्क कर लिया होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइलेटेड। मिथाइलेशन के कारण ही वो अपने सेल्फ डीएनए को बचा सकता है। If foreign DNA enters a bacterium without methylation, अगर बाहर वाला डीएनए बिना मिथाइलेटेड वाला अंदर घुसा है तो उसका क्या होगा? उसको क्लीव कर दिया जाएगा, ऑप्शन सी, क्लीव्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Restriction modification systems are commonly found in plant, animal, bacteria and archaea, fungus only। किस में मिलता है restriction? ये दिखता है commonly बैक्टीरिया और आर्किया में। Which of the following best describe the relationship between restriction enzymes and methyl transferase? They perform identical function, they are independent, they work together to protect host DNA and destroy foreign DNA। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। Restriction endonuclease cleave DNA by breaking which bond? कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? तो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी।
Restriction enzymes recognize specific sequences in DNA. This is known as recognition site. Option है C. Most restriction endonuclease sequences are रैंडम सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, पॉली ए सीक्वेंस होता है कि रिपीटेटिव आरएनए होता है. तो आपको याद होगा कि ये है ऑप्शन बी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको 3' to 5' रीड करने पे सेम पढ़ा जाता है. वही क्वेश्चन आ गया है. Palindromic sequences in DNA means same sequence read in one direction या both direction. इसमें 3' to 5' की जगह 5' to 3 है, डैश है, जैसे कि GAATTC. तो यहाँ पे हो जाएगा GAATTC. तो ये दोनों साइड में सेम री आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम इन बोथ डायरेक्शन. तो ऑप्शन हो जाएगा बी. तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के जो आज हम डील कर रहे हैं. कल क्लास के पहले और एक एमसीक्यू का वीडियो आप तक जाएगा जिसका सॉल्यूशन आपको करना है. अगर नहीं बना हो तो उसके क्वेश्चंस या उसके क्वेश्चन नंबर्स, स्लाइड नंबर्स या क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो यहाँ तक का आज का वीडियो है. यहाँ तक के क्वेश्चंस को फिर से लिख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का टॉपिक का एमसीक्यूज कंप्लीट हो सके. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी.